गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देखते हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। और आज के हमारे एक्सपर्ट है मिस्टर सचिन सरवदे, इज अ मार्केट एक्सपर्ट एंड वेटरन इन टेक्निकल एनालिसिस। सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। सचिन, पर लेवल्स बता दीजिए। 24,000 के बहुत करीब आ चुके हैं। आज सुबह हम खुले ऊपर, उसके बाद हमने एक हाई भी छुआ, 24,200 के ऊपर भी गए, लेकिन वहां टिके नहीं। एक बार फिर हम 2400 के बहुत ही करीब आ चुके हैं और आज इनका लो 23,997। तो वो ये वही लेवल है जो हम पिछले हफ्ते में देख रहे हैं, एक बहुत ही शॉर्ट रेंज जिसमें हम दायरे में घूम रहे हैं। और आपका जो वो गैप है वो अभी तक फिल नहीं हुआ तो क्या ये गैप फिल करके ही ऊपर जाएगा? लग तो वैसे ही रहा है। देखो, अभी ओवरऑल देखेंगे तो जो ट्रेंड है मार्केट का ना, तो ट्रेंड अभी भी डाउन साइड में ही चल रहा है। अब खाली यहाँ पे एक चीज है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो जो लेवल था 23,800। जब तक 23,800 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है और ऊपर में 24,350 के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा, तो ये एक बड़ा रेंज है, उसके अंदर ही प्ले करेगा मार्केट। एंड इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी रहेगा, है ना, फिर वो फर्दर लेवल्स खुलेंगे। तो नीचे में तो हम लोग बहुत क्लियर है कि जैसे ही अगर वो 23,800 के नीचे क्लोज होता है तो वो हमारे जो गैप लेवल्स है 23,000 एंड 23,200, तो वो फिल हो जाएंगे। अपसाइड में ये रहेगा कि मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो ऊपर में 24,562 पे अभी 100 ईएमएस है। तो अगर वो 350 के ऊपर क्लोज करता है तो मुझे लगता है कि एक बार वो चेस करने का ट्राई करेगा। और 24,562 के ऊपर क्लोज करता है, और ये ईएमएस जो है हर दिन चेंज होते हैं, तो वो हम लोगों के डायनामिक इन नेचर है, तो ये लेवल्स भी चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद में 200 डे मूविंग एवरेज है जो अभी एज ऑफ नाउ 24,743 पे है। तो ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जिस दिन भी 200 डे ईएमए के ऊपर क्लोज करता है तो ऊपर में 25,000 हम लोग देख सकते हैं। तो ये मतलब क्या हो रहा है, नीचे जाने के लिए तो बोलते हैं ना, मैदान खुला है, वो गिर जाएगा। बट ऊपर जाने के लिए बहुत लेवल से जो टकरा टकरा के उसको जाना पड़ेगा। तो बेसिकली ऊपर भी 350 के ऊपर क्लोज भी करेगा तो ये आसान नहीं रहेगा। बट यस, ये हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज ट्रिगर हो जाए, वो लेवल को टच हो जाए, एंड अगेन फिर वो एक रेजिस्टेंस ले ले। जैसे अगर हम लोग परसों की बात करते हैं तो जो मोमेंटम था मार्केट में कि ममता बनर्जी हार गई है एंड बीजेपी जीत गई है, तो उसका मोमेंटम क्या हुआ था कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, बट वो सस्टेन नहीं किया। एट द एंड ऑफ द डे नीचे आके क्लोज किया। तो इसीलिए क्या हुआ कि कल भी जो है जो परसों का लो है वो ब्रेक किया। आज भी देखो मोमेंटम पॉजिटिव स्टार्ट हुआ मार्केट, बट आप देखेंगे एग्जैक्टली आज भी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया मार्केट, वहां पे सस्टेन नहीं किया और वहां से सेलिंग प्रेशर आया। और आज एक चीज ऐसी हुई है कि फर्स्ट 5 मिनट्स भी मार्केट नहीं टिका ऊपर। तो जैसे ही वो ऊपर खुला, फर्स्ट 5 मिनट्स नेगेटिव कैंडल, एंड वहीं से हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूस बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। और अभी तो नेगेटिव भी चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि अभी अगर मैं इसको डेटा से कंबाइन करूं, डेरिवेटिव डेटा से, तो अभी भी जो पीसीआर है वो अभी भी 1 के नीचे चल रहा है। तो जब भी पीसीआर 1 के नीचे चल रहा है और हमारा जो ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड निफ्टी का, वो डाउन है डेली बेसिस पे, तो ये जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि हमारा जो बायस है वो नेगेटिव साइड में रहेगा। आज सुबह से जब मैं डेटा चेक कर रहा था तो मैं ये देख रहा था कि 24,200 पे हैवी ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, और 24,000 पे हैवी है पुट साइड में। तो ये एक 200 पॉइंट्स का एक रेंज बन गया है। और सुबह बहुत फाइट चल रहा था 24,100 के स्ट्राइक प्राइस पे। जब भी हम देख रहे थे कि कॉल कभी ज्यादा हो रहे थे, कभी पुट ज्यादा हो रहे थे, कभी कॉल ज्यादा हो रहे थे, पुट ज्यादा। और आफ्टर ऑल अभी जो हम लोग देख रहे हैं एज ऑफ नाउ, जब 1:07 हुआ है तो कॉल ज्यादा है। तो यहाँ पे ये हुआ है कि कॉल ज्यादा होने का मतलब वो स्ट्राइक प्राइस पे ये है कि यहाँ पे जो विनर है वो बेयर्स है। क्योंकि हम लोग जब भी पोजीशन थिंक करते हैं तो ये राइटर्स के हिसाब से देखते हैं। तो कॉल राइटर बढ़ गए हैं, इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश है। ओके, लेकिन मिड कैप निफ्टी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है आज गिरते बाजार में भी। अगर बेंचमार्क्स लाल निशान में है, लेकिन मिड कैप निफ्टी अभी भी अपने आप को होल्ड कर रहा है। आज भी 1.5% के आसपास खरीद आता है। तो मिड कैप निफ्टी इज बेटर प्लेस देन बेंचमार्क। सो मिड कैप निफ्टी देखेंगे तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप ये दोनों ही बेटर प्लेस्ड, और दोनों ही आज कंपैरेटिवली देखेंगे तो आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों को ही आउट परफॉर्म किए, ये दोनों इंडेक्स को। तो फिर ऑफ कोर्स आप देखेंगे तो एक माइक्रो कैप 250 यहाँ पे बहुत एक्शन देखने मिल रहा है मार्केट में।
ओके। तो जैसे केपीआई ग्रीन करके है, फिर वो सन हम्म। फ्लैग करके है, ये सारे जो स्टॉक्स है जो मतलब बहुत आउट ऑफ लाइन है, ये निफ्टी 500 में नहीं आते, बट फिर भी आप देखेंगे तो इनमें मूवमेंट काफी हाई आई है, बिकॉज ऑफ रिजल्ट हो सकता है या कुछ पॉजिटिव न्यूज हो सकता है। तो बेसिकली वही कि एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप यहाँ पे एक्शन देख रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए ज्यादा डर नहीं है मार्केट में। तो इसलिए इंडिया विक्स को अगर मैं देखूं और अगर मैं इसको कंबाइन करूं निफ्टी से, तो कोई डर नहीं लग रहा है ना। बट यहाँ पे ये एक चीज हमको ये ध्यान देनी है कि बिकॉज ये रेंज बाउंड है, जैसे मैंने आपको बताया, तो जब तक ये रेंज के अंदर है तो कोई डर नहीं रहेगा मार्केट में। जो ओके। स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं वो परफॉर्म करते रहेंगे, ऑफकोर्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो अंडर परफॉर्म करते रहेंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है राजू कुमार प्रसाद। वो पूछते हैं, उनके पास जी एंटरटेनमेंट के शेयर्स है जो उन्होंने 85 रुपीज में लिए हैं, और उनके पास पटेल इंजीनियरिंग के शेयर है जो उन्होंने 28 रुपए में लिए हैं। स्टॉप लॉस मांग रहे हैं वो आपसे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उन्हें होल्ड करना भी चाहिए या नहीं? ये तो जी एंटरटेनमेंट जो है ये तो भयंकर डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। और पिछले बार खाली एक चीज जो इसमें पॉजिटिव एज ऑफ नाउ मुझे ये दिख रही है कि 100 डे मूविंग एवरेज पे रजिस्ट कर रहा था, अभी इसने 100 डे मूविंग एवरेज पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया है। बट इमीडिएटली आप देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज पे जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जो 97 लेवल्स में बोल सकता हूँ। तो जिस दिन 97 के ऊपर क्लोज करता है तो हम देख सकते हैं कि ये ट्राई करेगा अपना ट्रेंड चेंज करने के लिए, बट जब तक वो 97 के नीचे टच करा तो मैं, बिकॉज ट्रेंड डाउन है तो मेरा बायस जो रहेगा वो नेगेटिव ही रहेगा। और एक चीज यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो आरएसआई है वो 65 के करीब चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम है नीचे से काफी चल चुका है स्टॉक, और अभी नियर रेजिस्टेंस है। जब भी स्टॉक नियर रेजिस्टेंस है और मोमेंटम ऑलमोस्ट ओवरबॉट के करीब है, तो ऐसा देखा गया है कि ये रेजिस्टेंस लिया जाता है स्टॉक और फिर वापस से एक जो ट्रेंड रेज्यूम जो है इस केस में जो डाउन है वो कर देगा। तो मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस है वो इनका होना चाहिए 86 लेवल का। जिस दिन भी 86 के नीचे क्लोज कर देगा तो फिर एक बार एग्जिट कर देना चाहिए सी से। दूसरा और आपने कौन सा स्टॉक बोला था? पटेल इंजीनियरिंग। सो पटेल इंजीनियरिंग तो अभी ये अपने 100 डे ईएमएस के आसपास में काम कर रहा है, काफी दिन हो गए हैं। और ऊपर नीचे मतलब उसको फ्लर्ट कर रहे हैं लेवल्स को, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद इसमें अभी फिलहाल रेंज बाउंड रेंज चल रहा है। ऊपर में 30 का लेवल है और नीचे में 27 का लेवल है। जब तक ये रेंज के अंदर है आप होल्ड कीजिए, जिस दिन भी 27 के नीचे क्लोज कर रहा है एक बार एग्जिट कर देना। ऊपर में 200 डे मूविंग एवरेज है वो अराउंड 31-32 लेवल्स पे है, तो ये एरिया में जब भी आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज ट्रेंड डाउन है। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है वो लेवल्स पे तो एक बार एग्जिट कर देना। 27 लेवल्स लेकिन ध्यान रखना है। ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। विनीता गुप्ता का सवाल है। वो पूछती है, उनके पास दो स्टॉक्स है, एक है जीनस पावर और दूसरा है एचबीएल इंजीनियरिंग। दोनों ही स्टॉक्स में पूछ रही है क्या मैं मुनाफा वसूल लूं, प्रॉफिट में है तो क्या मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? अब जीनस पावर की बात करें तो ये भी प्रोसेस में है अपना ट्रेंड चेंज करने के लिए, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है मेरे हिसाब से, बिकॉज जब भी कोई स्टॉक फर्स्ट टाइम ट्रेंड चेंज करता है तो इमीडिएटली ट्रेंड चेंज नहीं होता है एंड नीचे में रीटेस्टिंग के लिए वापस से आता है स्टॉक। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे हिसाब से बुक कर लेना चाहिए जीनस पावर में। दूसरा कौन सा बोला था? एचबीएल इंजीनियरिंग। एचबीएल इंजिन ने तो अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है और आज तो ब्रेकआउट लेवल्स भी दिख रहे हैं इसमें। इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 784 का। जिस दिन 784 के नीचे क्लोज कर दिया एक बार आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब प्रॉफिट हो रहा है आपको बुक कर लेना। एज ऑफ नाउ आप होल्ड कर सकते हो, बिकॉज आज फर्स्ट डे है यहाँ पे और विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट आ रहा है। तो जब भी विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट आता है और ट्रेंड अप है तो इसमें मेरे हिसाब से मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज और ऊपर के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। मैं एक बार लेवल भी बता देता हूँ क्योंकि एक अच्छा शानदार ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे इसमें, तो मैं एक बार ऊपर के मैं ना टारगेट्स भी बता देता हूँ। जी। ऊपर में मुझे 942 ये फर्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है और 1052 ये सेकंड टारगेट दिखाई दे रहा है। तो ये आप ओके, ये टारगेट्स के लिए इसको आप होल्ड होल्ड कर कर सकते सकते हो। यस। हैं। योगेश राणा जी का सवाल है। पूछते हैं अडानी पावर में बिकवाली कहाँ करनी है? इनके पास होगा, इन्होंने लिखा नहीं कितने पे लिया है, बट इस आस्किंग की कहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब ये तो सो डिपेंड करेगा कि कहाँ आपने बाई किया है।
देखो अदानी पावर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। जब तक ये स्टॉक 200 लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड में कोई भी कटौती नहीं देख रहे। नीचे में 218 एंड 205 ये दो सपोर्ट लेवल्स है यहाँ पे। उल्टा मैं तो ये बोलूंगा यहाँ पे अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो ऐड करना चाहिए। अभी खाली एक चीज है जो यहाँ पे नेगेटिव जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि प्राइस ऊपर जा रहा है और आरएसआई नीचे आ रहा है, तो इसको नेगेटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। बट जब भी इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक रहता है तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम लोग देखते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि जो 218 एंड 205 ये दो लेवल पे हम लोग ये ट्राई करेंगे कि वहां पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर हम लोग वहां पे ऐड करने की कोशिश करेंगे। बट ऑफ कोर्स ये इसको शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। ओके, अगला सवाल सीमा जी का। सीमा जी पूछती है आईओसीएल के बारे में। उनके पास 147 की खरीद है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। रोलेक्स रिंग्स है उनके पास जो उन्होंने 165 में खरीदा है, और आरवीएनएल है उनके पास जो उन्होंने 340 में खरीदा है। कहते हैं कि एवरेज कहाँ करना चाहिए और टारगेट्स क्या हो सकते आईओसी ने तो अपना जो ट्रेंड है वो चेंज कर दिया है। इसमें हमने भी कॉल दिया था और हमारा जो स्टॉप लॉस था 154 का था, वो जो हिट हुआ है बेसिकली। बहुत ही बढ़िया एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने, बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ ऊपर के साइड में। एंड अभी देखेंगे तो कंटिन्यूस बेसिस पे 154 जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसके नीचे मेंटेन ही कर रहा है। आप देखेंगे तो उसके नीचे वापस से उसने रीटेस्ट भी नहीं किया है। सो मैं ये कहना चाहूंगा उनसे कि आईओसी, बिकॉज देखो कंपनी अच्छी है बट अगेन फिर मैं इधर इमोशंस के साथ नहीं खेल के मैं मेरी सलाह ये रहेगी कि एक बार आप एग्जिट कर लीजिए, है ना। हैं? बिकॉज क्या होता है कि जो अपसाइड लेवल्स जो है, बिकॉज देखो ये पूरा जो लिंक है आईओसी, बीपीसीएल एंड एचपीसीएल में तीनों के लिए बता रहा हूँ कि ये लिंक सीधा सीधा आपके क्रूड ऑयल से है। क्रूड ऑयल यहाँ से मुझे अभी सस्ता होते हुए तो नहीं दिख रहा है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ। 80 लेवल्स और 90 लेवल्स जैसे ही ये लेवल्स में आता है यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाती है। 110 एंड 120 ये लेवल्स में आता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है। मैंने ये भी कहा था जिस दिन भी 120 बैरल के ऊपर ब्रेंट ऑयल की बात कर रहा हूँ, अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे मुझे मिल जाता है और यहाँ से फॉलो बाइंग आती है, आप भूल जाइए कि ब्रेंट ऑयल फिर किसी के हाथ में रहा, है ना। मुझे तो लगता है ईवी में सबको शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो फिर हमारे हाथ से छूट जाएगा। मतलब इंडिया बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगा और फिर ये सारी जो कंपनीज आईओसी, बीपीसीएल, है ना, ये सब प्रेशर में आ जाएंगे। लेकिन फिर इसका जो प्ले आउट है, फिर जैसे एमआरपीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, ये तीनों में आप इसको पॉजिटिव प्ले आउट भी कर सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए रुकना पड़ेगा ऑफ कोर्स, है ना। पर जिस दिन भी 120 बैरल के ऊपर है तो आप ये तीन स्टॉक्स जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल एक बार उसको एग्जिट कर देना ज्यादा बेटर रहेगा। बट तब तक बहुत लेट हो चुका रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिकॉज ट्रेंड ऑलरेडी डाउन है, हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे देख रहे हैं कि अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है आईओसी, तो एक बार एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर है। उसके अलावा कौन सा स्टॉक बोला था आपने आईओसी के? रोलेक्स रिंग्स। रोलेक्स रिंग्स जो है इनके पास वो 165 में मिल गया। रोलेक्स रिंग तो ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो, उसका ट्रेंड अप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आई थिंक मोमेंटम आया था तभी शायद उन्होंने अपसाइड में 165 लेवल्स पे खरीद लिया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी नीचे में सपोर्ट है 142, 134 एंड 130। सो ये सपोर्ट्स पे अगर आपको और भी ऐड करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे हिसाब से तो ये अच्छी कंपनी है ट्रेंड के हिसाब से अगर चेक करें। आरवीएनएल भी है इनके पास 340 मिल गया। आरवीएनएल, सो आरवीएनएल तो ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, जहां पे मैं बोल देता हूँ कि ये नेगेटिव ही है। जब भी ऊपर जाए आग बंद करके इसको बेच दो, ऐसा है वो, है ना। क्योंकि ये इतना डाउन ट्रेंड में और इसमें इतने सारे रिटेलर्स फंसे हुए हैं कि मतलब मुझे तो मतलब मैं शायद भी अगर मैं चार्ट नहीं भी देखूं तो भी मैं बोल दूं कि क्या अच्छा आरवीएनएल है या कोई भी रेलवे स्टॉक है तो मैं सीधा बोल देता हूँ कि आप बेच दो। तो आपको इसमें से आपको एग्जिट कर देना ही ज्यादा बेटर है। इसमें जितने भी नीचे से अच्छे बाउंस बिकवाली में कन्वर्ट हुआ है, इस बार का मैं आपको बता देता हूँ। इस बार का जो बाउंस था वो ऑलमोस्ट 26% का बाउंस था बॉटम से। एंड अगेन आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस ही मिला है इसको 100 डे मूविंग एवरेज पे। एंड वहां से वापस से आप देखेंगे तो जिस दिन भी ये 293 लेवल के नीचे क्लोज हो रहा है, ये बहुत जोर से नीचे आएगा और जो प्रीवियस लो था आई थिंक 248 वो भी ब्रेक होगा। तो
चांस पे डांस नहीं लेके मेरे हिसाब से आप अभी एग्जिट होके कोई अच्छे स्टॉक्स जो हमने रिकमेंड कर रहे हैं, जहाँ पे जिससे हम लोग बता भी रहे कि बहुत सारे ऐसे आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनके पास अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स है, वो वाले आप स्टॉक्स ले सकते हो। जो तो डांस पे चांस नहीं लेना है, जो सर कह रहे हैं उससे